अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ शिकायत के तहत कार्रवाई का अमल जारी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील मियाँ दाऊद और पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मजमूई तौर पर 10 शिकायत दायर की गई थी और इन शिकायत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मुबैना तौर पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने और करप्शन जैसे इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इसके अलावा इन इल्ज़ामात में यह भी कहा गया था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने 2 बेटों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो इल्ज़ामात हैं इसके ऊपर अब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तकरीबन 3 से 4 इजलास हो चुके हैं और इस हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज़ नोटिस भी जारी हो चुके हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पहला शोकाज़ नोटिस 28 अक्टूबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी किया गया, जबकि दूसरा शोकाज़ नोटिस जो है वो 24 नवंबर को, यानी अब से तकरीबन कोई 6 दिन पहले 24 नवंबर 2023 को दूसरा और तफसीली शोकाज़ नोटिस जारी किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जब उनको पहला शोकाज़ नोटिस मिला तो उन्होंने उस शोकाज़ नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इस मुकदमे को खुली अदालत के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। इसके अलावा अब जो दूसरा तफसीली शोकाज़ नोटिस जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजा गया है, उस नोटिस को भी आज जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है और इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए कहा है कि इस केस की खुली अदालत में समाअत की जाए। बज़ाहिर यही नज़र आता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये शायद फ़ैसला किया है कि वो आखिरी हद तक अपने हक़ के लिए लड़ेंगे और किसी सूरत ना तो वो इस्तीफ़ा देंगे और ना ही इस तरह सियासी इंतकाम और सियासी मुहरकात रखने वाली इन शिकायत के दबाव में आते हुए वो अपना जो उनका काम है वो उसको रोकेंगे। इसी हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर की गई है। इस दरख्वास्त में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से बड़े अहम कानूनी नुकात उठाए गए हैं, वो तमाम तफसीलात आज आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी इस दरख्वास्त में उन 10 इल्ज़ामात के जवाब भी दिए हैं, वो इल्ज़ामात जो मुख्तलिफ शिकायत में उनके ऊपर आयद किए गए और मुमकिन तौर पर वही 10 इल्ज़ामात शायद उनको जारी किए गए दूसरे शोकाज़ नोटिस का हिस्सा हैं और उन तमाम इल्ज़ामात को जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से तफसील से इस दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में करेंगे। एक हिस्से में हम सुप्रीम कोर्ट में जो आज दरख्वास्त दायर की गई है उसके ऊपर बात करेंगे, जबकि दूसरी वीडियो के अंदर हम उन इल्ज़ामात और उनके क्या जवाबात दिए गए हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आज दायर की गई है उस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदलिया की खुद एहतसाबी बिलाशुबा जुडिशल इंस्टीट्यूशन की बहाली के लिए ज़रूरी है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में ये असूल तय किया गया कि एक जज के साथ भी कानून के तहत बर्ताव किया जाए। मैं साबिक CCPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर तबादला केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा रहा। इस केस में 90 दिनों में इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस आया। ये वही केस है जो जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी बेंच था और इस बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी तलब किया था क्योंकि जो CCPO लाहौर थे उनके तबादले से मुतल्लिक कुछ ऐसी बेज़ाब्तगियाँ आई थी और कुछ जो लीगल प्रोसीजर था, जो एक तयशुदा तरीक़ाकार है, उस पर अमल नहीं किया गया था और जब ये बेज़ाब्तगियाँ सामने आई तो उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है वो जब वो अदालत में पेश हुए तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का जो मामला था ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया और चीफ जस्टिस से अपने नोट में उन्होंने ये कहा कि दोनों सूबों में आम इंतखाबात एक आइनी जिम्मेदारी है
और ये आइनी जिम्मेदारी में ताख़ीर हो रही है। इसलिए चीफ जस्टिस इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लेते हुए इसको अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करें, जिस पर फिर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इस पर अज़ खुद नोटिस भी लिया गया। और फिर इस दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों स्पीकर हजरात यानी सिब्तैन खान और मुश्ताक गनी की जानिब से भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई और जिसके बाद इसके ऊपर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को मुल्क यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक तारीखी फैसला जारी किया। और ये तमाम जो कार्रवाई थी यानी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने का जो इनिशिएटिव था वो लेने में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी उस बेंच का हिस्सा थे। और इसी हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने अपनी दरख्वास्त में भी इसका हवाला दिया है और उन्होंने मज़ीद कहा है कि 2 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने की गुजारिश की। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज़ खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। इंतखाबात केस में हाल ही में जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में कहा कि इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर शहरियों के बुनियादी हकूक़ सलब करने के मुतरादिफ है। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने यह कहा अपनी दरख्वास्त में कि ये बात साबित है कि इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर की। वो 2 रुकनी बेंच जिसका मैं हिस्सा रहा उसके अज़ खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर मेरे खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक काबीना मेंबरान शामिल थे। ना सिर्फ मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल चलाया गया बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करके तज़हीक आमेज़ बयानात जारी किए गए। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि इस पस मंज़र के बाद बार काउंसल्स बिलखसूस पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और उसकी काबीना मेंबरान से मुलाकात की। इस मुलाकात को 21 फरवरी 2023 को अखबारात ने रिपोर्ट किया, जिसके फौरी बाद बार काउंसिल्स के मेंबरान बिलखसूस वो अफराद जिनके उस वक्त हुकूमत में लोगों से वाबस्तगी थी वो मुझ पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ामात लगाने लगे। मेरे खिलाफ जुडिशल काउंसिल में भेजी गई शिकायत सियासी मकासद के तहत जमा करवाई गई। ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है जस्टिस मज़ाहिर नकवी का। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल पर मुस्लिम लीग नून के जो लीगल विंग है उसके सरबराह समझ लें आज़म नज़ीर तारड़, जो इस वक्त सेनेटर भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और PDM हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर भी रहे, वफाकी वज़ीर बराए कानून भी रहे। और देखें कि उन्हीं के जो असर था या उनका जो दबाव था वो काम आया और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सियासी बुनियादों पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ बदनीयती का मुजाहरा करते हुए ना सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी की बल्कि उनके खिलाफ बयानात भी दिए और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत भी भिजवा दी। आप पाकिस्तान बार काउंसिल की बदयांती देखें यहाँ पर कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी की एक ऑडियो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड की गई जो उनके आइनी हक की भी खिलाफ वर्जी थी और बजाय इसके कि पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ खड़ी होती, इस गैर कानूनी इकदाम की मजम्मत करती और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अपनी हिमायत का यकीन दिलाती, उल्टा पाकिस्तान बार काउंसिल ने PDM हुकूमत का एक आलाकार बनने में उसको फ़ौक़ियत दी और फिर वो गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर रिकॉर्ड की गई उस मुबैना ऑडियो को सामने रखते हुए उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का और इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। ये इस तरह की बदनीयती पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो है वो दिखाई गई। और इसमें देखें कि गुज़श्ता कई सालों से देखें जो पिछली एक टेन्योर था पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं, फिर 2021 से 2026 तक के लिए जो गुज़श्ता जो मेंबरान है जब इलेक्शन हुए तो उन मेंबरान में भी आप देखें तो आपको जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं वो भी मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिलेंगे। इसके अलावा एहसन बून भी आपको मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल के तौर पर मिलेंगे और यही वो एक ग्रुप है जिसने आसमा जहांगीर ग्रुप के ऊपर भी इनका होल्ड आ चुका है और यही अब इन वकला तंजीमों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल उसका इस तरह के मामलात से बज़ाहिर कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। अगर इस तरह का कोई बयान भी जारी करना होता तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जारी करना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल एक बिल्कुल मुख्तलिफ बॉडी है और जिसका मकसद वकला को रेगुलेट करना, उनके लाइसेंस को देखना, फिर मुल्क भर में जो लीगल एजुकेशन के हवाले से जो नसाब तैयार होता है वो भी सारा नसाब भी पाकिस्तान बार काउंसिल ही देखती है। और इसी हवाले से जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की जानिब से बिल्कुल जो है वो मुनासिब
इसकी निशानदेही की गई कि पाकिस्तान बार काउंसिल उस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर उस वक्त के जो वफाकी वज़ीर कानून थे आज़म नज़ीर तारड़, उसके दबाव में थी, उसके ज़ेर असर थी, और फिर वफाकी हुकूमत की ज़बान बोलते हुए इस पाकिस्तान बार काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत भिजवाई। फिर आप ये भी देखें कि ये पाकिस्तान बार काउंसिल की एक और बददियानती कि जब क्वेटा में वकील का कत्ल हुआ और उन्हीं की फैमिली की जानिब से बाद में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये वकील को उनके सौतेले बेटे ने कत्ल किया है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज की गई उस जो जेली FIR थी उसकी भी ना सिर्फ हिमायत की बल्कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का भी उन्होंने जो है वो उसकी भी हिमायत की। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बार काउंसिल PDM की हुकूमत के दौरान करती रही है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहते हैं कि मेरे खिलाफ इसलिए जुडिशल काउंसिल में शिकायत भेजी गई क्योंकि मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़, इंतखाबात में ताख़ीर की आइनी खिलाफ वर्जियों को मैंने उजागर किया। बिल्कुल यही बात है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने 16 फरवरी को जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक नोट भेजा कि इस मामले का आज खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि आइन में 90 रोज़ के अंदर हर सूरत इंतखाबात करवाने का कहा गया है। और पंजाब की असम्बली 14 जनवरी को तहलील हुई, खैबर पख्तूनख्वा की 18 जनवरी को तहलील हुई, और इस तरह 3 महीने थे और 3 महीने के अंदर ही इलेक्शन होने थे और 1 महीना उस वक्त तक गुजर चुका था और इलेक्शन शेड्यूल कम अज़ कम 54 रोज़ के लिए होता है। तो फिर आप देखें कि तकरीबन 5 से 6 दिन बाकी रह गए थे और इस हवाले से इलेक्शन शेड्यूल जारी होना ज़रूरी था और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर खुद नोटिस लिया और इसके ऊपर बाद में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी मज़ीद कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को मेरे खिलाफ शिकायत पर कानूनी राय देने के लिए मामला भिजवाया गया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मई के महीने में ये मामला जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भिजवाया ताकि वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर इब्तदाई जायज़ा लें और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी दरख्वास्त में मज़ीद कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने शिकायत पर जानबूझकर 122 दिन ताख़ीर से राय दी और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ये मामला गर्मियों की छुट्टियों का बहाना बनाकर उन्होंने अपने पास रख लिया। इस दौरान जब जो है वो मुख्तलिफ मौक़े पर जब इस तरह जजेस के साथ मुलाकात होती थी तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब से इस हवाले से पूछा भी था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ राय कब तक चीफ जस्टिस को भिजवाई जाएगी। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि अब यह मामला गर्मियों की छुट्टियों के बाद देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां अमूमन जब 10 सितंबर के बाद जो भी पीर का रोज़ आता है तो फिर उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नया अदालती साल शुरू होता है, फिर उसमें फुल कोर्ट रेफरेंस होता है और फिर उसके बाद जो है वो नए अदालती साल के आगाज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदा फ़ाल होती है और गर्मी की छुट्टियां भी इख्तिताम पजीर हो जाती हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था सहाफ़ी दोस्तों कुछ को कि ये मामला अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद देखा जाएगा। यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और इनके दीगर हम ख्याल जज साहबान का उस वक्त ये शायद माइंड था कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो जाएंगे और वो मुमकिन तौर पर अक्सरियत में होंगे तो फिर उसके बाद जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इस हवाले से टारगेट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं कि मेरे खिलाफ शिकायत पर दी गई राय को मीडिया पर लीक किया गया। बिल्कुल ये भी बात दुरुस्त है। हमने देखा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इस तरह की चीज़ें मीडिया को लीक की गई। इसकी एक और मिसाल मैं आपको यूं देता हूं कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर की रात 12 बजे रिटायर हो गए तो उनकी रिटायरमेंट के तकरीबन 8 से 10 रोज़ के बाद एक ख़त मंजर आम पर आया और उस ख़त में मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर या उनके लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को जो है वो फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने उनके साथ बारगेन करने की कोशिश की कि अगर आप जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अगर उस हवाले से आप जो है वो कोई समझौता कर लें तो फिर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत आई हुई है तो वो उसको भी फिर किसी तरीके से मैनेज कर लिया जाएगा। और ये खबर बाकायदा चलवाई गई कि ये इस तरह का कोई बारगेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन जब 2 रोज़ के बाद ख़त मंजर आम पर आया तो उस ख़त के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें बारगेन करने के हवाले से कुछ कहा जाए। लेकिन
जस्टिस मजहर नकवी और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सिर्फ बदनाम करना था। साबिक चीफ जस्टिस अब चौंके रिटायर हो चुके थे, वो इस हवाले से जवाब भी नहीं दे सकते थे। लेकिन ये कौन लोग थे जिन्होंने ये खत मीडिया को जारी करवाया और इस खत के ऊपर साथ ये भी खबर जो है वो अपनी मर्जी से एक फरमाइशी खबर चलवाई कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जस्टिस मजहर नकवी के मामले पर किसी किस्म की बारगेन करने की कोशिश की थी। इन लोगों की भी छानबीन होनी चाहिए। यकीनन ये खत भी सुप्रीम कोर्ट से ही जारी हुआ और ये खत क्यों जारी हुआ, किसके मकासद क्या थे, ये उस खबर से वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जस्टिस मजहर नकवी को उनको बदनाम करना और उनकी इज्जत उछालना था। इसके अलावा जस्टिस मजहर नकवी मजीद अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि जब मुकदमा खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होगा तो मैं उन व्लॉग्स का ट्रांसक्रिप्ट भी पेश करूंगा जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिपोर्ट पर गुफ्तगू की गई। जुडिशल काउंसिल ने पहला शोकाज नोटिस बजरिया कौंसल नुमाइंदा लाहौर में भिजवाया। 29 अक्टूबर को जुडिशल काउंसिल ने पहली बार मुझे शिकायत फ्राहम की। इन शिकायत के साथ इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, यानी वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो ताहाल जस्टिस मजहर नकवी साहब को फराहम नहीं की गई। इसके अलावा जस्टिस मजहर नकवी अपनी इस दरख्वास्त में मजीद कहते हैं कि 20 नवंबर को जुडिशल काउंसिल इजलास में दरख्वास्त दी कि मुझे ये वजह नहीं बताई गई कि ज़ाती हैसियत में क्यों बुलाया गया। 20 नवंबर के इजलास में ये मालूम हुआ कि सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल ने काउंसिल की मंजूरी के बगैर लाहौर और गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर्स और डीजी हाउसिंग इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर प्रॉपर्टीज़ का रिकॉर्ड मंगवाने के लिए नोटिस जारी किए। ये एक ख़त हमारे सामने मंजर आम पर कुछ आया था और जिसमें 2 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं जजीला असलम, उनकी जानिब से खतूत लिखे गए थे और रिकॉर्ड तलब किया गया था और अफसरान को भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तलब किया गया था। और ये रिकॉर्ड इस हवाले से अब जस्टिस मजहर नकवी ये इस अपनी दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो जो ख़त लिखा गया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सेक्रेटरी भी हैं जुडिशल काउंसिल की, उनकी जानिब से वो उस ख़त की मंजूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो तमाम मेंबरान हैं उनसे नहीं ली गई थी। इसके अलावा दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया है कि रिकॉर्ड पर जुडिशल काउंसिल का ऐसा कोई आर्डर मौजूद नहीं है जिसमें सेक्रेटरी काउंसिल को कहा गया हो कि ऐसे नोटिस जारी किए जाएं। इसका मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने या तो इनफरादी तौर पर तो ये इस तरह का काम करने की वो जुर्रत कर नहीं सकती, यकीनी तौर पर फिर या तो चीफ जस्टिस की हिदायत थी मुबैना तौर पे कि उन्होंने हिदायत जारी की इनफरादी तौर पर और कहा कि वो इस हवाले से ख़त लिखें और वहाँ से रिकॉर्ड मंगवाएं, क्योंकि अगर ऐसा कोई ख़त या कोई ऐसा हुक्म जारी किया जाता है जुडिशल काउंसिल की जानिब से तो फिर तमाम मेंबरान से बस उसकी मंजूरी ली जाती है और उनके दस्तखत से ऐसा हुक्मनामा जारी होता है और फिर उसके बाद तमाम जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इनफरादी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करके जस्टिस मजहर नकवी के ख़िलाफ़ इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो मंगवा रहे हैं। इसके अलावा दरख्वास्त में जस्टिस मजहर नकवी कहते हैं कि मेरी आइनी दरख्वास्त की इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तक कौंसल कार्रवाई रोक दे मंजूर नहीं की गई। यानी जस्टिस मजहर नकवी ने जो पहले शोकाज नोटिस को चैलेंज किया उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस केस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने चैलेंज किया तो कहा कि जब तक ये केस की समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई रोक दे और उस दरख्वास्त को भी उनके बकौल मंजूर नहीं किया गया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि 21 नवंबर के कौंसिल इजलास में मियाँ दाऊद नामी शिकायत कुनंदा ने इजाफी दस्तावेज़ात के साथ सेंट जॉन्स पार्क लाहौर से मुतल्लिक नए इल्ज़ामात लगाए। जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान हमें हिदायत दी गई कि आप खामोश रहें। मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदगान ने कोई सबूत नहीं दिया। मुझे दूसरा शोकाज नोटिस जारी करने से पहले ये नहीं जांचा गया कि शिकायत दुरुस्त हैं या नहीं। मुझे दूसरा शोकाज नोटिस जारी करने से पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अज सरे नौ तश्कील बारे मेरी दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया गया। जस्टिस मजहर नकवी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तीन मेंबरान पर एतराज़ आयद कर
एतराज़ उठा चुके हैं, जिसमें कौंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान शामिल हैं। और इन तीनों के ऊपर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने एतराज़ करते हुए कहा था कि ये तीनों जो जज साहबान हैं ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से अलग हो जाएं। उन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बयान की थी, वो वजूहात तमाम जो है वो एक वीलॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने दरख्वास्त में मज़ीद कहा कि दूसरा शोकाज नोटिस इंक्वायरी और बहस के बगैर जारी किया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की इंक्वायरी रिपोर्ट ताहाल मुझे फ्राहम नहीं की गई। यकीनन ये यहाँ पर बददयांती और बदनीयती नज़र आती है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जो है वो लाइल्म रखते हुए या उनको तमाम रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया जा रहा, ताकि वो अपना मुनासिब जवाब शायद तैयार ना कर सकें और अपना दिफा भी ना कर सकें। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये कहते हैं कि मैंने कौंसिल इजलास के दौरान इंक्वायरी रिपोर्ट का जायज़ा लिया, लेकिन मुझे कापी फ्राहम नहीं की गई। यानी वहीं इजलास के दौरान उनको वो रिपोर्ट दी गई, वहीं उन्होंने जायज़ा लिया और फिर वो रिपोर्ट उनसे वापस ले ली गई, उसकी कापी उन्हें फ्राहम नहीं की गई। ये दस्तावेज़ात मेरे दिफा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात तक रसाई से इनकार बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। जो तरीक़ाकार मेरे लिए अपनाया गया वो तरीक़ाकार जस्टिस सरदार तारिक मसूद के लिए इख्तियार नहीं किया गया। बिल्कुल यही बात है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के जो शिकायत कुनंदा थी, उन्होंने जब इजलास के बाद वो बाहर आई तो उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और कहा गया कि उन्हें वहाँ पर एक जरगमाली सी सूरत का सामना करना पड़ा। बड़ा ज़दोकोब किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से संगीन नताइज की धमकियाँ देने के भी जो है वो इस तरह की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आईं और उन खातून ने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मुबैना तौर पे ऐसी जगह भिजवाया जाएगा जहाँ से आप वापस ना आ सकें। इस तरह के संगीन इल्ज़ामात उस खातून की जानिब से हमें सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ने को मिले थे। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी मज़ीद ये भी कहते हैं कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को शो काज नोटिस देने से पहले तमाम दस्तावेज़ात फ्राहम की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत कुनंदा आमना मलिक के साथ जरगमाली जैसा रवैया अपनाया गया। ये वही बात है जो मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जो सुप्रीम कोर्ट की मुकदमात मुकर्रर करने के हवाले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर 3 जजेस भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं, उनको भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आज एक ख़त लिखा है। और उस ख़त में जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है वो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त 14 रोज़ में समात में मुकर्रर करने की पाबंद है। मैंने 20 नवंबर और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरख्वास्तें दायर की। दोनों दरख्वास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की है। इसके अलावा दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर ना करना मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरी दरख्वास्तें खुली अदालत में समात के लिए मुकर्रर किए बगैर जुडिशल काउंसिल ने अगर कोई फ़ैसला दिया तो ये आइन के खिलाफ होगा। मेरी दरख्वास्तें खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने समात के लिए मुकर्रर की जाएँ जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के वो मेंबरान जज शामिल ना हों। अब ये देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ बज़ाहिर हमें ये लगता है कि उनको किसी भी किस्म का कोई हक दिए बगैर या उनका जो मुकदमा है वो खुली अदालत में समात के लिए मुकर्रर किए बगैर शायद उनको ओहदे से बरतरफ करने के कोई मनसूबाबंदी, हमें ऐसी एक तासुर मिलता है कि शायद इस तरह की कोई मनसूबाबंदी है। वरना जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जानिब से 2 दरख्वास्तें, आज दूसरी दरख्वास्त दायर की है, इससे पहले वो एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर चुके हैं, लेकिन उसको अभी तक समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। और शायद मकसद यही नज़र आता है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को उनके खिलाफ यकतरफा तरीके से कार्रवाई चलाई जाए और उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को तो शायद कोई ज़्यादा मसला नहीं है। अगर किसी को सबसे ज़्यादा मसला है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, PDM हुकूमत नहीं चाहती थी कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो नोट था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाते और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फ़ैसला देती। अगरचा उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन वो फ़ैसला मौजूद है। साबिक़ वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर चुकी है और ये दाग मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत के ऊपर ता क़यामत अब बरकरार रहेगा,
क्योंकि इस हुकूमत ने जो खुद को जमहूरी और आइन की बनाने वाले और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करते थे, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्म अदूली की। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से ये आज दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ इल्ज़ामात जो उनके ऊपर लगाए गए तो उसका भी तहरीरी जवाब दिया है। उसकी तफसीलात आपके साथ दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। इस हवाले से आपकी कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।